नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है नई चमक और इसको लिखा और आवाज़ दी है उदिता डागा नेवर ने। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी कहानी नई चमक। आज सुबह जल्दी जल्दी तैयार होकर जब खुद को आईने में निहारा तो देखा फेशियल की ज़रूरत है। सोचा आकर करा लूँगी। मैं जा रही थी रोटरी क्लब ऑफ प्रेसिडेंसी के हेल्थ केयर कैंप में, जो एक ओल्ड एज होम में था। खैर जल्दी से पर्स उठाया, लिफ्ट बुलाई और गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। ये मेरा पहला मौका था किसी भी ओल्ड एज होम में जाने का। ओल्ड एज होम पहुंचते ही अंदर हॉल में रोटरी क्लब ऑफ प्रेसिडेंसी का बड़ा सा बैनर लगा हुआ था और सारे डॉक्टर्स यथास्थान बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट के भाषण और कुछ लोग के फेलिसिटेशन के बाद कैंप का आरंभ हुआ और हम सब मेंबर्स पेशेंट्स और डॉक्टर्स की हेल्प करने में लग गए। सारे पेशेंट्स लगभग 70 से 80 वर्ष के बीच में थे। कोई व्हीलचेयर तो कोई चेयर पर बैठे अपनी टर्न का इंतजार कर रहे थे। किसी को एल्जाइमर था तो किसी को ऑस्टियोपोरोसिस, कोई दिल के रोग से ग्रस्त था तो कोई हाइपरटेंशन से, किसी को पार्किंसन प्रॉब्लम थी तो कोई हियरिंग लॉस का शिकार। सबको देखकर मन में बस यही सोच आ रही थी कि ये सब भी तो अपनी युवावस्था में कितने चेयरफुल वाइब्रेंट रहे होंगे। इनमें से भी कोई क्रिकेट फुटबॉल खेलते होंगे या और भी किसी एक्टिविटी में निपुण रहे होंगे, और आज ये सब बेबस अपनी फैमिली से दूर इस ओल्ड एज होम में है। पता नहीं भगवान ने किसकी झोली में क्या क्या डाला है। तभी मेरी नज़र एक वृद्ध महिला पर पड़ी। बॉय कट, वाइट हेयर, गोरा रंग, नाइट गाउन में बैठी एक कोने में अपनी टर्न का वेट कर रही थी। मैं उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी। मैंने कहा, हेलो आंटी, कैसे हैं आप? उन्होंने सर उठाकर मेरी ओर देखा और एक छोटी सी स्माइल दी। उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा था कि मैं उनके पास वहीं पर बैठ गई और हमारी बातचीत शुरू हो गई और उनके मनोभावों से मैं परिचित होती गई। उनका नाम रत्ना था। बातों बातों में उनसे ज्ञात हुआ कि उनकी पति की अकस्मात मृत्यु से वो अभी तक उभर भी नहीं पाई थी कि उनके बेटे ने उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया। जैसे सब रिश्ते नाते एक पल में ही टूट गए हों। यह सब बोलकर वह फूट फूट कर रोने लगी। भीतर का दर्द आंसुओं का लावा पहनकर उनकी आंखों से लगातार फूटे जा रहा था। दर्द के पहाड़ को इस तरह टूटकर टुकड़े टुकड़े होते मैंने पहली बार देखा था। खैर उनको सांत्वना देते हुए मैंने उन्हें प्यार से गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद उनके आंसू थम गए और उन्होंने मेरे प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सर पर फेरा और थोड़ा मुस्कुरा दी। शायद अपना दुख मेरे से साझा करके वो थोड़ा हल्का महसूस कर रही हूँ। तभी डॉक्टर के बुलावे पर मैं रत्ना जी को उनके पास ले गई। डॉक्टर ने उन्हें चेक किया। उनका बीपी हाई था। उन्होंने दवाई लिख दी और बोले कि आप ठीक हो जाएंगे। यह सुनकर उन्होंने हाथ हिलाकर मना किया और ऊपर की तरफ इशारा किया। तभी मेरे हाथ के स्पर्श को महसूस करके वो हंसने लगी। शायद वही दर्द और दुख वो अपनी हंसी में छुपा रही हूँ। कैंप खत्म हुआ और बाहर निकलते ही मेरे मन मस्तिष्क में जैसे कितने ही विचारों और प्रश्नों की सुनामी सी उमड़ पड़ी। गाड़ी में बैठे बैठे बस यही सोच रही थी कि इस ढलती उम्र में इन सबको किसी भी बड़ी चीज़ की ख्वाहिश नहीं है सिवाय अपने बच्चों के साथ रहने की, उनका प्यार और अपनापन पाने की। यही सब सोचते सोचते घर कब आ गया पता ही नहीं चला। घर के अंदर आते ही मुझे न जाने क्यों एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का अनुभव हुआ। एक एहसास, शायद अपनों के बीच रहने की संपूर्णता का एहसास।
और जब खुद को आईने में देखा तो एक नई चमक सी लग रही थी मुझे अपने चेहरे पर। और वो चमक थी कोई अच्छा काम करने की चमक, किसी की मदद करने की चमक, एक फील गुड फैक्टर महसूस करने की चमक। और अब मुझे किसी भी फेशियल की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, हालांकि मैंने उनके साथ कुछ ही घंटे बिताए, लेकिन उन्होंने मुझे मेरे बड़ों का महत्व और उनकी देखभाल के लिए जिस कोमलता की आवश्यकता होती है उसका एहसास कराया। तो आप भी कुछ ऐसा करिए, फिर देखिए आपकी सूरत और सीरत में कैसे एक नई चमक सी आती है। और हाँ, कोई पूछे तो इसका राज ज़रूर बताइएगा।